नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन वह सच्ची घटनाएं होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता श्राद्ध पक्ष के समय वनवास काट रहे थे, तो उन्होंने माता सीता ने क्रोधवश उनको ऐसा श्राप दे दिया जिनके अंदर गाय, वटवृक्ष, कोआ, तुलसी, पंडित और फल्गु नदी, इनको ऐसा श्राप दिया जिनकी सजा यह आज तक भुगत रहे हैं। इसका कारण हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का समय था और प्रभु श्री राम को दशरथ जी का श्राद्ध करना था, उनका पिंड करना था। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने पंडित जी से बात की, एक फल्गु नदी के किनारे आए और उन्होंने पंडित जी से बात की, तो उन्होंने कुछ सामग्री लाने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता को बोला कि उनको इस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है और वह पिंडदान के लिए जरूरी सामग्री होती है। तब दोस्तों, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वह सामग्री लेने के लिए चले गए और काफी समय तक लक्ष्मण जी जब नहीं लौटे, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा था कि तुम पूजा के लिए जरूरी सामान लेकर आओ, और वह नहीं लेकर आए और अपनी पूजा में थोड़ा विलंब हो रहा था। और काफी देर तक जब लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब प्रभु श्री राम जी ने खुद जाकर लक्ष्मण जी को ढूंढने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ पंडित जी ने भी कहा कि काफी समय जा रहा है, पूजा का समय जा रहा है, तो आपको पूजा जल्दी करनी होगी। इस कारण प्रभु श्री राम स्वयं भी पूजा की सामग्री लेने के लिए और लक्ष्मण की खोज खबर के लिए स्वयं चले जाते हैं जंगल में, जहां पर लक्ष्मण जी गए थे। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम भी चले जाते हैं और ऐसा ही होता है कि काफी समय तक वह दोनों नहीं लौट कर आते हैं। तब एक बार पंडित स्वयं कहता है कि पूजा का समय निकला जा रहा है और आपको पिंड देना होगा। लेकिन सीता, एक उनकी पुत्री नहीं थी, तब उनको सीता माता ने कहा कि मैं स्वयं यह पूजा करूंगी, पंडित जी जैसा भी हो, मैं अपने सच्चे मन से यह पूजा करूंगी। तब माता सीता ने ही फल्गु नदी के अंदर श्री दशरथ जी का पिंडदान करने की सोची और उनका पिंडदान की। जब दोस्तों उन्होंने पूजा की, तब एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पूजा करते हुए एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और श्री दशरथ जी प्रकट हुए और उन्होंने माता सीता से यह बोला कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारी पूजा मैंने स्वीकार कर ली है। इसी तरह तुम दीर्घायु रहोगी और अखंड सौभाग्यवती रहोगी। ऐसा वरदान प्रभु श्री दशरथ जी ने दिया और वह उनकी पूजा से खुश हुए। लेकिन माता सीता को यह पक्का यकीन था कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी यह बिना पुत्रों की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे और वह इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया और ऐसा हुआ है। दोस्तों, तब उन्होंने माता सीता ने एक योजना बनाई कि उन्होंने कहा फल्गु नदी को और साथ ही साथ गाय को और वट वृक्ष को, कोए को और पंडित को और तुलसी को बोला कि आपको इस पूजा की गारंटी देनी होगी। जब वह आए तब आपको बताना होगा कि उन्होंने इस बात को देखा है। लेकिन जब श्री राम आए और उन्होंने इस बात की सच्चाई के आवेश में उन्होंने क्रोधित हो गए और श्री राम जी, माता सीता ने सभी को बताया कि क्या सच्चाई है और आपको बतानी चाहिए। लेकिन श्री राम के क्रोध को देखकर कोई भी इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय वट वृक्ष के कि उन्होंने ऐसा किया है। तब माता सीता ने क्रोध किया और क्रोध के आकर सबसे पहला श्राप उन्होंने फल्गु नदी को दिया। फल्गु नदी को उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, तुम्हारे अंदर कभी भी पानी नहीं रहेगा। और उसका खामियाजा आज तक फल्गु नदी भुगत रही है कि केवल प्रसाद में वह बहती है, उसके अलावा उसके अंदर पानी कभी भी नहीं रहता। दूसरा श्राप उन्होंने गौ माता को दिया कि तुम्हारे पूरी पूजा नहीं की जाएगी। तभी से गौ माता की पूजा केवल पीछे की पूजा की जाती है, आगे की पूजा बहुत कम की जाती है और पीछे की सारी सामग्री गौ माता की काम की होती है। और दोस्तों, उन्होंने पंडित को भी श्राप दिया कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और यह श्राप वास्तव में फला है कि पंडित कभी भी दी गई दान दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हो पाता है। उन्होंने अगला श्राप दिया तुलसी को कि गया की मिट्टी में तुम कभी भी नहीं पनप पाओगी, और वास्तव में गया की मिट्टी पर तुलसी कभी भी नहीं पनप पाती है। और अगला श्राप उन्होंने कोए को दिया कि कभी भी तुम
अपने खाने को लेकर संतुष्ट नहीं रहोगे और सदैव खाने को लेकर झगड़ते रहोगे, और इसी प्रकार हमेशा कौवा अपने खाने को लेकर झगड़ता रहता है। और उन्होंने अगला आशीर्वाद दिया वट वृक्ष को, क्योंकि उसने इसकी गारंटी ली थी। उन्होंने कहा था कि सदैव स्त्रियों की पूजा के लिए और पिंडदान की पूजा के लिए तुम एक महत्वपूर्ण रहोगी, तुम अपनी छाया से संसार का भला करोगे और तुम दीर्घायु होगो। तभी से ही वट वृक्ष हमेशा दीर्घायु होता है और उसकी पूजा विशेष प्रावधानों के अंदर की जाती है। तो दोस्तों, यह थी माता सीता जी की ऐसी कहानी जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।